खबरें मैं पहले उसको बता दूं आपके सामने कि एक निकल कर खबर ये आ रही है कि अब सारे लोग मतलब कुवैत से जाके रिटर्न कुवैत में आ सकते हैं, और जो पहले से 5 साल 10 साल पहले उनका जो ट्रेवल बैन था, उनका फिंगर ब्लॉक था, वो भी आ सकते हैं। इसका भी मैंने वेरीफाई किया है, क्या सच क्या है और गलत क्या है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है कि हाँ मतलब आप क्या जाकर कुवैत में दोबारा आ सकते हैं नहीं। हाँ, जिनका फिंगर ब्लॉक है, जिनका ट्रेवल बैन है, उनको क्या करना चाहिए वो भी मैंने बताया है। बाकी उनके लिए जो कि मतलब अभी 30 तारीख तक जो ये टाइम दिया गया है, उसमें आपको क्या हिदायत दिया गया है वो भी मैंने बताया, ठीक है। बाकी उनके लिए मैं बता दूं जो कि मतलब सोच रहे हैं कि हाँ मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, और जो मैं इस एरिया में रहता हूँ तो उन एरियाज में रहने में अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे मतलब इसको चेक इन को बढ़ा दिया गया है। अभी जो है आपका बुधवार से मैंने आपसे काम कब से होगा, आपका एम्बेसी कब से ओपन हो रहा है, मैंने वो भी बताया है। इसमें आपको हर हाल में क्या करना चाहिए, मैंने देखिए मैंने डराया नहीं है, मैंने जो खबरें हैं वही मैंने चलाया है। बाकी इसमें और भी कुछ आपका सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करें। चलते हैं पहले वीडियो। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से हैं। देखिए इसमें 2-3 खबरें, इसमें अहम जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, और इसमें क्या अपडेट मेरे को सुनने में आ रही है और क्या वो सच है क्या वो गलत है, वो उसका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। आपको सुनने में आया होगा कि आपने या यूट्यूब पे देखा होगा कि अब जो बंदे जा रहे हैं जिनका फिंगर ब्लॉक है या यहाँ से कैंसिल करा के चले जा रहे हैं, वो लोग भी मतलब अब कुवैत आ सकते हैं जिनका 10 साल 15 साल या 5 साल से पहले मतलब जिनका फिंगर ब्लॉक हुआ था, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कुवैत से, उनको डिपोर्ट किया गया था, अब वो भी आ सकते हैं। ये सब खबरें जो सुनने में आ रही है मैं उसका भी थोड़ा सा उजागर करूंगा, क्या ये सच है या क्या गलत है। तो इसमें उनका भी, जैसे मान लीजिए जब आप उन एरियाज में रहते हैं कि आप जहां पर मान लीजिए बेसमेंट है, या जैसे मुबारक अल कबीर में या फरवानिया में या अल-अजीज में या आप हवल्ली में रहते हैं साइड के उस आसपास में, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। बाकी उनके लिए जो कि मतलब ये 30 जून तक जो टाइम दिया गया है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन्हीं खबरों के साथ मैं आपसे विस्तार से बताऊंगा। आप चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहने मतलब देखिए पहला जो खबर मैं आपको बता दूं, सुनने में ये आ रहा है कि अब जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं या मतलब जिनको पहले से डिपोर्ट किया गया है, अब वो लोग कुवैत आ सकते हैं, उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये खबरें जहां से आपने सुनी है बिल्कुल वो रॉन्ग खबर है, गलत खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक बार जब कुवैत का आपका फिंगर ब्लॉक हो गया है, आपका अकामा होल्ड कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जाकर दोबारा आ सकते हैं। आप मान लीजिए आपका वीजा निकल भी जाता है, आपने मेडिकल करा भी लिया और आप आ भी जाते हैं, तो आपका यहाँ पर आने के बाद जो है आपका जो फिंगर है, जब आप जाइएगा अकामा बनवाने के लिए तो आपका ब्लॉक ही दिखाएगा, शो करेगा। आपको पता चलेगा बाद में कि मेरे को फिर से डिपोर्ट किया जा रहा है, जो आपका पैसा लगाए हुए हैं वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बाकी उनके लिए मैं एक इसमें टाइम का जो मामला है, आप लोग पूछ रहे हैं कि एम्बेसी भाई कब से ओपन होगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट था। मैं उन सारे शब्दों में एक ही शब्दों में उन सारे को मैं जवाब देना चाहता हूँ। हो सकता है ये कल ना ओपन होके, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो बकरा ईद का त्योहार है वो 3 दिन की छुट्टी रहती है। ऐसे तो सब कुछ मतलब सरकारी दस्तावेज जो कि इमरजेंसी में ओपन ही रहता है, लेकिन ऐसे जो हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो कि ये वेडनेसडे से ओपन है, जो कि मुझे जहां तक मुझे आइडिया है ये बुधवार से ओपन हो जाएगा, फिर से आपका काम होने लगेगा। आप जाइए जितनी जल्दी, ये कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हिदायत दी गई है। उन सारे लोगों को आप मतलब सोचने समझने की टाइम नहीं है, उनको अब यहाँ से निकल जाना चाहिए सही सलामत, नहीं तो फिर बाद में हो सकती है उनको परेशानी हो, दिक्कतें हो, ठीक है। बाकी उनको मैं बता दूं जो मतलब अकामा लगवाना चाह रहे हैं, यहाँ रहकर मतलब लीगल होके मतलब काम करना चाह रहे हैं, अपना वो जग जाहिर कर रहे हैं, मुझे भी कमेंट करते हैं भाई मेरा अकामा कैसे लगेगा, स्पॉन्सर कैसे हम ढूंढे। भाई देखिए हम आपको कितने बार बता चुके हैं कि आप देखिए अगर फरवानिया के आसपास में है या हवल्ली में है, तो मकतब जैसे मतलब मकतब किसको बोलते हैं, जो ऑफिस मतलब इंडियन जो लोग होते हैं वो खोल के मतलब लोगों के लिए, मतलब जैसे किसी का अकामा का काम करवाना हो या उनका पासपोर्ट का मतलब कुछ ऑनलाइन करना हो या कुछ दस्तावेज का, यानी ऑनलाइन जो काम करते हैं उनके पास क्या कि रिक्वायरमेंट आता है, जो कि मतलब वीजा का भी जैसे ट्रांसफर करते हैं, निकलवाते हैं, उनके पास बहुत सारा रिक्वायरमेंट आया रहता है, बहुत सारा काम का। जैसे मतलब कोई कुवैती है वो जाकर वहाँ खबर करता है और नंबर देकर आता है अपना, ये जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है या ड्राइवर है या कोई सा भी वर्कर है कंपनी में, तो वैसा मुझे एक लड़का चाहिए, वो लोग बोल के वहां से चले जाते हैं। आप वैसे लोगों से संपर्क करते हैं तो वो क्या है कि आप वहां जाके कांटेक्ट करने के बाद वो खबर करेगा कुवैती को, हाँ तुम आपका एक ये लड़का मिला है, तो वो क्या है कि आपका सब कुछ अगर वो चाह जाएगा तो आपका सेटिंग होने की
दिक्कत नहीं आएगी, वो सब कुछ आपका मामला सेट हो जाएगा। आप वैसे स्पॉन्सर ढूंढिए जो कि मतलब आपका यहाँ लीगल होके आप काम कर सकते हैं बाद में, ना कि आपको परेशानी कोई हो। मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूँ, आप जब यहाँ से चले जाते हो, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगा, छुट्टी में जा रहा हूँ, मैं 3 महीने की छुट्टी जा रहा हूँ, ठीक है, कोई इमरजेंसी में मैं 3 महीने से पहले नहीं आ पाया या 4 महीने से पहले नहीं आ पाया, तो ऐसा नहीं है मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं हो सकता है 2 महीने के बाद मैं आ सकता हूँ, ठीक है, मैं 2 महीने के बाद आ सकता हूँ। लेकिन जब इनको मैं बोल के जाता हूँ कि नहीं मैं जा रहा हूँ घर और नहीं आऊंगा, तो ये क्या 2 साल का बैन हो जाता है। अगर देखिए आप 4 महीने से पहले कुवैत में नहीं आते हैं, 5 महीने से पहले कुवैत में नहीं आते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी में इमरजेंसी, लेकिन हाँ कंपनी में है तो एक आपको लेटर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको फोन कॉल पे बोलना पड़ेगा कि ताकि वो जो आपका टाइम छुट्टी का हो उसको मतलब बढ़ा दिया जाए। और वैसे जैसे आप खादिम वीजा वाले जो लेबर्स हैं उनको मैं बता दूं, जैसे आप छुट्टी जाते हो तो यहाँ पे मान लीजिए आप 3 महीने की छुट्टी लेके गए, वहां आप अगर आप बोल देते हैं इमरजेंसी में मेरे को 2 महीना और रहना है, मेरे को ये चीज काम है, तो आपका कोई मामला नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ये लोग क्या है कि ऑनलाइन कर देंगे, आपका जो छुट्टी है आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ बोलते नहीं है, अपनी मनमानी करते, अपनी मर्जी से 2 महीना 3 महीना और एक्स्ट्रा रुक जाते हैं, तो फिर आप दोबारा नहीं आ पाएंगे। वो क्या है कि 2 महीने के लिए बैंड हो जाता है, उसके बाद ही आप बोलिएगा कि हाँ मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना अकामा कैंसिल करा के जाऊंगा तो फिर मैं दोबारा आ सकता हूं। मैं कहता हूं दुनिया की ऐसी कोई नॉलेज नहीं जो कि इतनी सरल भाषा में आपको मैं बता दूं और दूसरा कोई ऐसे बता देता है, ऐसा कुछ भी नहीं। 2 साल का आपका बैंड हो जाता है, 2 साल के बाद ही आपका वीजा निकलेगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और भी रह गया या कुछ आपका सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँ, ठीक है। इसमें कुछ और भी, जैसे मान लीजिए जिनका मामला है कि मैं यहाँ रह के काम करना चाह रहा हूँ, ये 30 तारीख तक क्या आगे भी डेट बढ़ेगा, उनका सवाल था। भाई कुछ भी नहीं है, ये 30 तारीख लास्ट डेट है। आप इसमें जाना चाह रहे हो तो बाकी आपकी मर्जी है क्या करना क्या नहीं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।